नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। और दोस्तों, केसरी सिंह बारट है और अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम जिन क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं उनकी चाचा और भतीजा के तौर पर जो जोड़ी फेमस रही थी, दोस्तों वो भी बारट परिवार से बिलोंग करते थे। एक केसरी सिंह बारट के भाई थे जोरावर सिंह बारट और एक केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट। आज दोस्तों हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देखिएगा इनके बारे में ये भी कहा जाता है, देखिएगा इनके बारे में एक काव्य भी प्रचलित है, वह अमर शहीदा की पूजा, हर एक राष्ट्र की परंपरा, इनसे है माँ की कोख धन्य, इनको है पाकर धन्य धारा, राष्ट्र ऋणी रहेगा आपका जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। दोस्तों, इस प्रकार के काव्य लेखन भी इन क्रांतिकारियों के बारे में प्रचलित है। आज दोस्तों हम उन चाचा भतीजे के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हो, चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वो राजस्थान के इतिहास में शुरू से प्रसिद्ध रही है। चाहे वो जयमल मेड़तिया और उसके साथ में हम यूँ कह सकते हैं कि कल्लाजी राठौड़ के ने हो, जैसे कि जयमल मेड़तिया और वीर कल्लाजी राठौड़ की चाचा भतीजे की जोड़ी थी, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों हम यूं भी कह सकते हैं गोरा और बादल की जो जोड़ी फेमस थी। देखिएगा, इसके अलावा जो क्रांतिकारी वीर रहे थे उसमें डूंग जी और दोस्तों जवाहर जी, इनकी भी चाचा भतीजे की जोड़ी फेमस रही थी। आज दोस्तों जो अपना विषय होगा वो होगा जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। देखिएगा, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, इन्हीं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। देखिएगा, जैसा कि हमने केसरी सिंह बारट में पढ़ा था, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा परिवार था जो पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न था, या इन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, इनका पूरा परिवार जो बारट परिवार है वो पूरा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों, ये जो बारट है वो वास्तविक रूप से चारण थे, क्योंकि एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्रामों के लिए अग्रिम रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन था चारण, बारट नहीं था। तो उसकी जगह आप ध्यान रखिएगा, अगर बारट की जगह चारण हो तो ये बारट ही क्या होते हैं, चारण होते हैं। देखिएगा दोस्तों, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इनका संबंध केसरी सिंह बारट से क्या था। देखिएगा, केसरी सिंह बारट का पुत्र कौन था, प्रताप सिंह बारट था, और केसरी सिंह बारट का हम यूं कह सकते हैं कि भाई कौन था, बताओ तो कौन था, जोरावर सिंह बारट था। दोस्तों, इन दोनों की जो जीवनी थी वो एक साथ शुरू हुई थी, जैसा कि हमने अर्जुन लाल सेठी में पढ़ा था। दोस्तों, जयपुर में एक पाठशाला चलती थी जिसका नाम था वर्धमान पाठशाला, जिसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। और उसमें हमने पढ़ा था कि अर्जुन लाल सेठी के जो शाही शिक्षक थे, जैसे मोती चंद, माणक चंद, विष्णुदत्त, इसके अलावा और भी अन्य शिक्षक थे। दोस्तों, अंग्रेजों के समक्ष उस स्कूल में पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वास्तविक रूप से उस स्कूल में बम बनाना, बम चलाना, बंदूकें चलाना इत्यादि प्रकार की वस्तुएं सिखाई जाती थी। दोस्तों, उसी स्कूल के चमकते हुए सितारे थे जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, जो दिल्ली की चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका गया था, उसमें भी दोनों इन क्रांतिकारियों का हम यूं कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा जोरावर सिंह बारट के बारे में। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा कि जोरावर सिंह बारट के पिता का नाम क्या था। देखिएगा, ये केसरी सिंह बारट के भाई थे। तो दोस्तों
आपको डबल बार याद नहीं करना होगा। यदि आपने केसरी सिंह बारट को अच्छे से याद किया है और वो वीडियो अच्छे से देखा है तो देखिएगा, जोरावर सिंह बारट के जो पिताजी थे इनका नाम था कृष्ण सिंह बारट, कृष्ण सिंह बारट। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। एक तो हम यूं कह सकते हैं कृष्णा वाणी विलास, और एक थी राजपूताने का अपूर्व इतिहास। ये दोनों कृष्ण सिंह बारट की कृतियां थी। इसके अलावा दोस्तों जो जोरावर सिंह बारट थे, इनकी माता का नाम था बख्तावर कुंवरी। बताओ माता का नाम क्या था? बख्तावर कुंवरी। अब देखिएगा यहां से अच्छा प्रश्न क्या बनता है, देखिएगा बारट फैमिली जो थी वो शाहपुरा भीलवाड़ा से बिलोंग करती थी। और दोस्तों जो शाहपुरा है उसमें भी एक गांव है और उस गांव का नाम है देवखेड़ा। उस देवखेड़ा गांव से ये बिलोंग करते थे, हम यूं कह सकते हैं। तो दोस्तों जो देवखेड़ा गांव है वहां प्रताप सिंह बारट का जन्म हुआ था और केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था। लेकिन यदि आपको जोरावर सिंह बारट के जन्म स्थल के बारे में पूछा जाए तो आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जोरावर सिंह बारट का जो जन्म है वो दोस्तों देवखेड़ा उदयपुर में, देवखेड़ा भीलवाड़ा में नहीं हुआ था, जबकि दोस्तों इनका जन्म हुआ था उदयपुर में। बताओ केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। इसके अलावा देखिएगा इनकी जन्म दिनांक क्या थी दोस्तों? इनकी जन्म दिनांक थी 12 सितंबर 1883। 12 सितंबर 1883 के दिन इनका जन्म हुआ। केसरी सिंह बारट के जो प्रताप सिंह बारट के काका लगते थे और केसरी सिंह बारट के ये भाई लगते थे। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था, जोरावर सिंह बारट के गुरु का नाम क्या था? देखिएगा जोरावर सिंह बारट के गुरु का नाम था दोस्तों अमीर चंद। बताओ इनके गुरु का नाम क्या था? अमीर चंद। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपसे यूं कहा जाए कि जोरावर सिंह बारट को बम बनाना और बम चलाना सिखाया किसने था, तो उसका उत्तर बताओ क्या था? कि जोरावर सिंह बारट को बम बनाना और बम चलाना किसने सिखाया था? अमीर चंद ने सिखाया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जोरावर सिंह बारट को बम बनाना व चलाना सिखाया था। देखिएगा यदि ऐसा प्रश्न आपके समक्ष एग्जाम में आए कि जोरावर सिंह बारट का गुरु कौन था, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अमीर चंद था। और इन्हीं के सानिध्य में जोरावर सिंह बारट ने बम चलाना और बम बनाना सिखाया था। देखिएगा अब जयपुर की वर्धमान पाठशाला में प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट की बम बनाने और बम चलाने का प्रशिक्षण जब समाप्त होता है तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, आपने अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट में भी ये पढ़ा होगा कि जो भारत के मुख्य क्रांतिकारी थे उनका नाम था रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल। उन्होंने दोस्तों इनको एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। देखिएगा जिस समय हम यूं कह सकते हैं कि अपने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चेंज की गई थी, 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान ये घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं होगी, भारत की राजधानी कौन सा होगा? दिल्ली होगा। उसके बाद में दोस्तों उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग्स, वो हाथी पर सवार होकर और दिल्ली की चांदनी चौक से होकर गुजरने थे और वहीं पर लॉर्ड हॉर्डिंग्स को बम से उड़ाने की योजना रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने बनाई थी। और उस योजना को अंजाम देने के लिए जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट को कहा गया था। देखिएगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यहां से क्या बनेगा? लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड, लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड। देखिएगा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो बम कांड था ये दोस्तों हुआ कब था, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों। लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड हुआ था 23 सितंबर 1912 ईस्वी के दिन।
हम यूं कह सकते हैं, और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड होल्डिंग्स। इनके ऊपर दोस्तों चांदनी चौक पर बम फेंकना था। देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि ये दिल्ली की उस समय चांदनी चौक थी। अब देखिएगा, एक प्रश्न और भी पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा, जो बहुत ही गजब का प्रश्न था। हम सामान्यतः यही पढ़ते हैं कि लॉर्ड होल्डिंग्स पर चांदनी चौक पर जो बम फेंका गया था वो इन्हीं चाचा भतीजे की देन थी, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। लेकिन दोस्तों उस समय जो एग्जाम में प्रश्न आया था उसमें दोनों ही ऑप्शन में थे, जोरावर सिंह बारट भी और केसरी सिंह बारट भी। तो ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके अतिरिक्त देखिएगा, ये जो चांदनी चौक थी दोस्तों, इस चांदनी चौक में हम यूं कह सकते हैं कि इस चांदनी चौक के जस्ट पास में देखिएगा रोड के एक तरफ एक बैंक हुआ करता था, और उस बैंक का नाम था दोस्तों पीएनबी बैंक। बताओ बैंक का नाम क्या था? पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसको हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न यहां से आपका इकोनॉमिक्स का भी तैयार होता है। यदि आपसे कहे कि हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन सा था, तो वो हिंदुस्तान बैंक था। लेकिन भारतीयों द्वारा संचालित आपको पूछा जाए कि पहला बैंक कौन सा था, तो वो दोस्तों पीएनबी बैंक था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बताओ कौन सा बैंक है? पीएनबी बैंक है। इसी के पास में देखिएगा एक पुस्तकालय था, और उस पुस्तकालय का नाम था मारवाड़ी पुस्तकालय। बताओ पीएनबी बैंक के जस्ट पास में बताओ क्या था? मारवाड़ी पुस्तकालय था। अब देखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन आप यही ध्यान रखिएगा कि पीएनबी बैंक के ऊपर चढ़ गए थे प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। लॉर्ड होल्डिंग्स चांदनी चौक से होकर गुजरना था और इसके ऊपर बम फेंकना था 23 सितंबर 1912 ईस्वी के दिन। अब देखिएगा, यह भी प्रश्न आता है कि बम फेंका किसने था, और इसमें दोनों ऑप्शन में मिले तो क्या करोगे? देखो वेरी सिंपल है, इसको याद करना। जोरावर सिंह बारट कौन है? चाचा, और प्रताप सिंह बारट उनके क्या है? भतीजे हैं। अब बताओ, जब चाचा और भतीजा दोनों को जिम्मेदारी दी गई है, तो दोनों में से ज्यादा जिम्मेदार कौन होगा? जो बड़ा होगा, चाचा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये जो इस लॉर्ड होल्डिंग्स पर बम फेंका था, इसमें हाथ जरूर प्रताप सिंह बारट का था, लेकिन बम फेंका किसने था? जोरावर सिंह बारट ने फेंका था, ध्यान रखिएगा। और जब ये बम फेंकने गए थे तो इन्होंने काले बुर्के पहने थे, ताकि अंग्रेजों की नजर में ये धूल धोंककर बम फेंककर और वहां से फरार हो जाए। जैसे ही दोस्तों लॉर्ड होल्डिंग्स पर पीएनबी बैंक के ऊपर चढ़कर जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका, और ये दोनों चाचा भतीजे उसी समय दिल्ली से अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि जब लॉर्ड होल्डिंग्स पर बम फेंका गया था, ये एक बहुत बड़ी घटना थी, भारत के गवर्नर जनरल पर बम फेंकना है। उसी समय अंग्रेजों ने पूरी दिल्ली को बंद कर दिया था, चारों तरफ से पूरी दिल्ली में नाकाबंदी हो गई थी। लेकिन दोस्तों उसी समय ये दोनों चाचा भतीजे हम यूं कह सकते हैं बिछुड़ जाते हैं। जोरावर सिंह जो बारट है वो अपने हाड़ौती क्षेत्र में आ जाते हैं, और बूंदी और कोटा के जो बीहड़ क्षेत्र है वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं जोरावर सिंह बारट। और दूसरी तरफ जो प्रताप सिंह बारट है, ये दोस्तों दक्षिण भारत में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ही लॉर्ड होल्डिंग्स पर बम फेंका गया और अंग्रेजों की नजर इन दोनों चाचा भतीजे पर गई थी, तो जोरावर सिंह बारट तो कहां गए थे? कोटा बूंदी के बीहड़ क्षेत्र में। और प्रताप सिंह बारट बताओ किधर चले गए? दक्षिण भारत में चले गए। और दक्षिण भारत में रहते हुए ही प्रताप सिंह बारट अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और दोस्तों इधर जो जोरावर सिंह बारट थे, ये बूंदी के बीहड़ क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बूंदी के बीहड़ क्षेत्र में चले गए थे जोरावर सिंह बारट। अब हमने केसरी सिंह बारट में भी ये पढ़ा था, जब इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्रामों में संलग्न हो जाता है, तो दोस्तों अंग्रेजों के दबाव में आकर तत्कालीन शाहपुरा के शासक नाहर सिंह ने इनके पूरे बर्तन तोड़ दिए, इनको बेघर कर दिया, इनकी पत्नी और इन सब को बेघर कर दिया गया था। उसी समय दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो जोरावर सिंह की बारट की पत्नी थी, जिसका नाम था अनूप कंवर, ध्यान रखिएगा, जोरावर सिंह बारट की पत्नी का नाम क्या था? अनूप कंवर था। वो इनको बूंदी के बीहड़ क्षेत्रों में इनके लिए खाना और दवाई लेकर आया करती थी। और उधर दूसरी तरफ प्रताप सिंह बारट बताओ अपना जीवन कहाँ व्यतीत कर रहे थे? दक्षिण भारत में व्यतीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इन्हीं के एक समय प्रताप सिंह बारट जो थे वो दोस्तों
अपने जयपुर जोधपुर में एक जगह है आसानाडा रेलवे स्टेशन। आसानाडा रेलवे स्टेशन, बताओ आसानाडा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? जोधपुर में। यहां पर प्रताप सिंह बारट दक्षिण भारत से चलकर आए थे, लेकिन इन्हीं के जो मित्र थे वो इनके साथ विश्वासघात करते हैं प्रताप सिंह बारट के साथ में, और उसकी सूचना अंग्रेजों को दे देते हैं। और दोस्तों अंग्रेज प्रताप सिंह बारट को यहीं से गिरफ्तार करते हैं, आसानाडा रेलवे स्टेशन जोधपुर से, और इनको गिरफ्तार करके दोस्तों बरेली जेल में रखा गया था। बताओ प्रताप सिंह बारट अब अपना जीवन कहां व्यतीत कर रहे थे? बरेली जेल में। और दोस्तों आपसे पूछे बरेली जेल का है? यूपी में है। ये वही बरेली है, आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये वही बरेली है। और बरेली बताओ कहां स्थित है? यूपी में स्थित है। देखिएगा अब इन तीनों का जीवन अलग अलग हो गया था। जोरावर सिंह बारट बूंदी के बीहड़ क्षेत्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इधर प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में। और इसी समय प्रताप सिंह बारट के पिताजी जो थे केसरी सिंह बारट, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे हजारीबाग जेल में। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? हजारीबाग जेल में। अब दोस्तों प्रताप सिंह बारट को ऐसा कहा जाता है कि इस बरेली जेल में एक अंग्रेज अधिकारी जो था, यहां का जो प्रमुख जेलर था बरेली जेल का, उसका नाम था दोस्तों क्वींसलेट। बताओ बरेली जेल का जो मुख्य जेलर था उसका नाम क्या था? क्वींसलेट। और क्वींसलेट चाहता था कि प्रताप सिंह बारट लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड का जो मुकदमा था उसको कबूल करे और अपने अन्य साथियों का नाम बताए। और क्वींसलेट ने खूब प्रयत्न किया, प्रताप सिंह बारट को खूब सारी जेल में यातनाएं दी, लेकिन दोस्तों ये किसी भी प्रकार से अपने साथियों का नाम और लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड का अपने ऊपर आरोप लेने के लिए एग्री नहीं हुए। एक अच्छा प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, वो ये है कि राजस्थान के कौन से दो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जेल में सबसे ज्यादा यातनाएं दी गई थी? तो एक तो दोस्तों जैसलमेर के सागरमल गोपा, जिनको सबसे ज्यादा यातनाएं दी गई थी, और दूसरे कौन थे? प्रताप सिंह बारट थे। ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जब इस क्वींसलेट के सारे प्रयत्न फेल हो गए बरेली जेल में, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक कोशिश और कर लेते हैं, इसके बापू को बुलाते हैं। और प्रताप सिंह बारट के पिताजी का नाम था केसरी सिंह बारट, जो उस समय हजारीबाग जेल में बंद थे, जो उस समय हम यूं कह सकते हैं बिहार में था और अभी झारखंड में है। तो दोस्तों केसरी सिंह बारट को बुलाया गया। बताओ कहां बुलाया गया? बरेली जेल में, कि यह कम से कम बापू की बात मानेगा और इस हत्याकांड का आरोप अपने सर ले लेगा। जैसे ही केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट आपस में मिलते हैं, ये दोस्तों इन पिता और पुत्र की अंतिम मुलाकात थी। और केसरी सिंह बारट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट को देखकर ये कहा था, हम यूं कह सकते हैं, बे बिचड़ा सूत बाप मिल्या, वो लाडे सर हड़प पड़ियो, छाती सु चेप्यो बेटा ने, नैण नैणा सु बरस पड़ियो। इस प्रकार इनके बारे में यूं कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा केसरी सिंह बारट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट को यह कहा था कि बेटा तू खुद के भेद कभी अंग्रेजों को मत बताना, यदि तूने अंग्रेजों के भेद बता दिए तो यूं मान ले कि अंग्रेजों की गोली बाद में होगी, पहले गोली तेरा पिता केसरी सिंह बारट ठोकेगा। और डिंगल भाषा में इसको यूं कहा था, भेद बता अंग्रेजा ने, नहीं नाम नहीं हरावे लो। अगर तूने अंग्रेजों को भेद बता दिया तो तू मेरा नाम हरा देगा, यूं मान ले, पहली गोली छाती पर केसरी री खावे लो। यदि तूने अपने भेद अंग्रेजों को बता दिए तो अंग्रेज बाद में मारेंगे, पहले केसरी सिंह बारट मार देगा। और दोस्तों जब इस क्वींसलेट का ये प्रयत्न भी फेल हुआ तो केसरी सिंह बारट को पुणे हजारीबाग जेल भेज दिया गया और यहीं पर प्रताप सिंह बारट के ऊपर यातनाएं की गई थी बरेली जेल के अंदर। और दोस्तों यहीं पर रहते हुए एक कोशिश और की थी क्वींसलेट ने कि क्या पता इस बार और मान जाए, कि इसको इमोशनल करते हैं। और क्वींसलेट ने प्रताप सिंह बारट को कहा था कि देख तेरी माता के नैन भराए हैं, वो रो रो कर उनकी आंखें सूज गई है, अब यदि तू तेरे सहयोगियों का नाम बता देता है तो हम तुझे जाने देंगे, उनका नाम बता दे। लेकिन दोस्तों प्रताप सिंह बारट ने हंसते हुए ये कहा था कि मैं मेरी माता को हंसाने के लिए
हिंदुस्तान की लाखों माओं को रुला नहीं सकता हूं। यह कथन बहुत फेमस है। यदि आपसे यूं पूछा जाए कि यह कथन किसका है, दोस्तों प्रताप सिंह बारट का। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं अपनी मां को हंसाने के लिए हिंदुस्तान की लाखों माओं को रुला नहीं सकता हूं। यह कथन प्रताप सिंह बारट का था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब कोई भी ट्विस्ट का प्रयत्न बरेली जेल में प्रताप सिंह बारट पे नहीं लगा, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसी जेल में इनके ऊपर यातनाएं दी गई और बरेली जेल में रहते हुए प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी। उसके कुछ समय बाद में एक पत्रकार, और वो पत्रकार हजारीबाग जेल जाता है, और हजारीबाग जेल जाके, और हम यूं कह सकते हैं कि उसने केसरी सिंह बारट को ये सूचना दी कि आपका पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये बात सुनकर केसरी सिंह बारट जो थे, उनके मुंह पर जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। देखिएगा, वो फिर भी वो यही कह रहे थे कि भारत माता का पुत्र था और वो भारत माता के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया है। ये कथन बताओ किसका था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, केसरी सिंह बारट का। ये कथन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत माता का पुत्र था और भारत माता के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया। यह कथन किसने किसके लिए कहा था? तो दोस्तों ये कथन केसरी सिंह बारट ने, हम यूं कह सकते हैं, प्रताप सिंह बारट के लिए कहा था। और दोस्तों ये 25 वर्ष की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार देखिएगा, ये दोस्तों प्रताप सिंह बारट की जो मुख्य जीवनी थी। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड के बाद में दक्षिण भारत चले जाते हैं, लेकिन आशा नाडा रेलवे स्टेशन पर विश्वासघाती मित्र के कारण पकड़े जाते हैं। अंग्रेज इनको पकड़कर बरेली जेल में रखते हैं और वहीं पर इनको यातनाएं देता है। क्विंसलेट केसरी सिंह बारट को भी बुलाता है। केसरी सिंह बारट इनका आत्मविश्वास और बढ़ा देते हैं और जेल में दी गई यातनाओं के कारण इनकी बरेली जेल में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इधर बताओ, जोरावर सिंह बारट अपना जीवन कहाँ व्यतीत कर रहे हैं इस समय? बूंदी के बीहड़ क्षेत्र में। देखिएगा, और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जंगलों में जीवन व्यतीत करते हुए जोरावर सिंह बारट के पैर में चोट आ गई थी और अपने अंतिम समय में ये लंगड़ा लंगड़ा कर भी चलने लगे थे, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा, जो जोरावर सिंह बारट थे, ये दोस्तों 27 वर्षों तक लगातार अंग्रेजों से भागते रहे थे। देखिएगा, जोरावर सिंह बारट जो थे, हम यूं कह सकते हैं 27 वर्षों तक अंग्रेजों से भागते रहे, अंग्रेजों से भागते रहे, अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जो आता है, जब ये जंगल में थे और अंग्रेजों से लुपते हुए छिपते फिर रहे थे, तो दोस्तों इस समय जोरावर सिंह बारट ने अपना जो नाम है वो नाम चेंज कर लिया था और इन्होंने अपना नाम चेंज करके और इन्होंने अपना नाम रखा था अमरदास बैरागी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी का नाम अमरदास बैरागी था? तो बताओ वो कौन था? जोरावर सिंह बारट था, जिन्होंने अपना नाम जंगलों में जीवन व्यतीत करते हुए चेंज कर लिया था और 27 वर्षों तक ये अंग्रेजों से भागते रहे थे। लेकिन दोस्तों अंतिम समय में ऐसा कहा जाता है कि जोरावर सिंह बारट को एक रोग हो गया था और उस रोग का नाम था दोस्तों निमोनिया। बताओ इनको क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था। केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट को अंतिम समय में क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था। अंतिम समय में निमोनिया रोग हो गया। अंतिम समय में निमोनिया रोग हो गया था। और दोस्तों 1939 ईस्वी में जोरावर सिंह बारट की ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों जब इनका अंतिम समय जो बीत रहा था, उस समय दोस्तों इनको कोटा की जो एक हवेली है और उस हवेली का नाम है अंतरेलिया हवेली। बताओ हवेली का नाम क्या है? अंतरेलिया हवेली। और बताओ अंतरेलिया हवेली कहाँ स्थित है? कोटा में। यहाँ पर जोरावर सिंह बारट ने अपना अंतिम जीवन बिताया था। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन्होंने अपना अंतिम समय यहीं क्यों बिताया था, या जब इनका अंतिम समय था तो इनको यूं यहाँ क्यों लाया गया था, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखिएगा
क्योंकि जोरावर सिंह बारट की जो पत्नी थी अनूप कंवर, वो दोस्तों अंतरेलिया के जो जागीरदार थे उन्हीं की पुत्री थी। अर्थात यहाँ पर जोरावर सिंह बारट का ससुराल था, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर रहते हुए 1939 ईस्वी में बताओ जोरावर सिंह बारट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जोरावर सिंह बारट का जो नाम है वो लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड के साथ में तो जोड़ा जाता है। इसके अलावा केसरी सिंह बारट में हमने एक कांड पढ़ा था और उसका नाम था निमेज हत्याकांड, जो 1913 में हुआ था। और जब राजस्थान और भारत के क्रांतिकारियों को सशस्त्र क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी तो एक महंत को यहाँ पर मार डाला था, उसमें भी जोरावर सिंह बारट का नाम आया था। देखिएगा, आपको याद रखना है दो कथन, एक प्रताप सिंह बारट का कि यदि मेरी माँ को मैं हंसाना चाहूँ तो हिंदुस्तान की लाखों माएँ रो जाएगी, एक तो ये। इसके अलावा केसरी सिंह बारट का भारत माता का पुत्र था और भारत माता के लिए शहीद हो गया। ये दो कथन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम किसने फेंका था, दोनों ही ऑप्शन में हो तो ध्यान रखिएगा जोरावर सिंह बारट ने फेंका था। और आपसे पूछा जाए कहां से फेंका था, चांदनी चौक पर जो फेंका था पीएनबी बैंक के ऊपर चढ़ के और इनके ऊपर बम फेंका गया था, उसमें लॉर्ड होर्डिंग्स तो बच गया था, घायल हो गया था। लेकिन दोस्तों इसका जो चालक था हाथी का महावीर सिंह, इसका रक्षक महावीर सिंह मारा गया था। तो लॉर्ड होर्डिंग्स के बारे में ध्यान रखिएगा। यहीं से चाचा भतीजे अलग हो जाते हैं। प्रताप सिंह बारट दक्षिण भारत चला गया और जोरावर सिंह बारट बूंदी के बिहड़ क्षेत्र में। इनके खेत को, जमीन को नीलाम कर दिया गया, परिवार को भी यातनाएं दी गई। उधर प्रताप सिंह बारट को इनका एक मित्र जो था, ठीक है, वो आशानाडा रेलवे स्टेशन जोधपुर पे पकड़ा देता है, बरेली जेल में यातनाएं दी गई, वहीं पर इनकी मौत हो गई। देखिएगा यहाँ से प्रश्न क्या आते हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं एग्जाम में, जोरावर सिंह बारट तो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आया। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे यूं कहे राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी जीवन पर्यंत अंग्रेजों से भागते रहे थे, उनके हाथ नहीं आए थे। और जोरावर सिंह बारट भी जीवन पर्यंत अंग्रेजों से भागते रहे थे। ध्यान रखिएगा। 3 स्वतंत्रता सेनानी और उनकी जेलों के नाम, अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में कैद करके रखा गया, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में और प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में। ये दोस्तों प्रश्न बन सकता है। वैसे अपन इस टॉपिक के बाद में प्रश्नोत्तरी सोल्व करेंगे, ठीक है। एक अच्छा प्रश्न जो है वो यहाँ से पुटअप हो सकता है। दोस्तों आज का वीडियो प्रताप सिंह बारट और उनके चाचा जोरावर सिंह बारट में था। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।